कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा, ओ बाप तुम आए मर गए दद्दा बिना पनहियन की। अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के, अब तुम बड़े आदमी दद्दा। एक कविता है जिसका शीर्षक है बारे दद्दा। आप उस कविता के शीर्षक के साथ में यात्रा कर लीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं 20 बार आपको लगेगा दद्दा हमारे बगल में बैठे, आपको लगेगा दद्दा हमारे वार्ड में हैं, दद्दा हमारे शहर में हैं। और आपने अगर ईमानदारी से सुन लिया दरोगा जी, तो एकांत में सोचना आपको लगेगा दद्दा हमारे अंदर बैठे। केवल सोचने की, महसूस करने की है। कविता का शीर्षक है बारे दद्दा। और फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा, बारे दद्दा। बाप तुम आए मर गए दद्दा बिना पनहियन के। बढ़िया भाई, हाथ खोलो दादा। कि बाप तुम आए मर गए दद्दा बिना पनहियन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के, अब तुम बड़े। अच्छा बजा लो, हमें क्या दिक्कत है। कि बारे दद्दा बाबा रे दद्दा, फटी फटाई दरी कल तक और आज गद्दा, ओ बाप तुम आए मर गए दद्दा बिना पनहियन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के, अब तुम बड़े आदमी दद्दा। बड़ी तुम्हारी मूछ है कि अब तुम बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछ है। को काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। कि तुम करवा रहे कत्ल करा रहे, चोरी दारू बेचो, धर्म कर्म ईमान सत्यता की तुम नेक न सोचो। तुमने कोरा डार बना ले मानव तक को कुत्ता, आगे पीछे पूछ ला रहा है तुम्हारे हाथ में सत्ता। बारे दद्दा बारे दद्दा बारे, बढ़िया वाह। कि फटी फटाई दरी कल तक, बारे दद्दा। लोकतंत्र के जलवे देखो खावे गधा पंजीरी, कांदी हती करम में जिनके तुनको मिली वजीरी। वजीरी माननीय मंत्री महोदय के लोकतंत्र के जलवे देखो खावे गधा पंजीरी, कांदी हती करम में जिनके तिनको मिली वजीरी। को बने सरपंच विधायक, को जिला पे जम गए, और ढीलो कुर्ता पहन पहन के सभी पोल में उड़ गए। तो पोल में उड़ गए। दद्दा के कुछ गुण धर्म। असल में होता क्या है कि कई एक बार बात होती है। एक बार ऐसी कविता पढ़ रहे थे, बोले आपने विधायक के ऊपर सुना दिया, आपने सरपंच के ऊपर सुना दिया, अध्यक्ष के ऊपर सुना दिया, हाँ सरपंच और प्रधान के ऊपर सुना दिया, आपने माननीय विधायक जी के ऊपर नहीं सुनाया। हमने कहा माननीय विधायक जी के ऊपर क्या सुनाना। बोले फिर भी सुना दो। मैंने कहा कि टिकट उनका जब अचानक हो गया, टिकट उनका जब अचानक हो गया, काम उनका सब चकाचक हो गया, उस शेरनी की आबरू खतरे में है, जंगली भैंसा विधायक हो गया। दद्दा के कुछ गुण धर्म आपके सामने निवेदित कर दें कि हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना ले। हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं, और गरज पड़े तो गधे को भी। क्या हुनरमंद है, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं, और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। और इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रूप हैं। इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रूप हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुन के सांप आंधरे हो गए। कि इनकी काली करतूतों से गांव भरे के रूप हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुन के सांप आंधरे हो गए, और गुंताड़े में रहें अगाड़ी। हमें लग रहा पूरी कविता भरतपुर पर ही लागू हो रही। गुंताड़े में आए कि गुंताड़े में रहें अगाड़ी, धर्म कर्म में भस्सी, और जई ताक पे रहेंगे कैसे होए 8 के 80। गुंताड़े में रहें अगाड़ी, धर्म कर्म में भस्सी, और जई ताक पे रहेंगे कैसे होए 8 के 80। और भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे। किसी दल विशेष की, किसी नेता विशेष की, किसी क्षेत्र विशेष की मैं कभी बात नहीं करता।
कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किचुआ पनिया फंसे केस में करिया अजगर बच रहे। क्या बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, वाह वाह। चुआ पनिया फंसे केस में। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भारत माता की छाती पर ये सब नंगे नच रहे, किचुआ पनिया फंसे केस में करिया अजगर बच रहे, और इनने सब पेमेंट करा ला अधिकार इनसे लड़के, गलगलियासी उधर बगल में 1 साल में सड़कें, इनने सब पेमेंट करा ला अधिकार इनसे लड़के, और गलगलियासी उधर बगल में 1 साल में सड़कें, और बे जो ऊंचे पद पे बैठी ऐसे नियम बना, चना चोर फांसी पे लटके ऊंट चोर बच जावे। क्या बात है, चना चोर फांसी पे लटके, बे जो ऊंचे पद पे बैठे ऐसे नियम बनावे, और चना चोर फांसी पे लटके ऊंट चोर बच जावे, और कैसे कैसे नियम बनाए तुमने मेरे दद्दा। वाह भाई दद्दा। पटी पटाई दरी कल तक बारे दद्दा। एक परिदृश्य देखिए जिसको हम चुनाव कहते हैं लोकतंत्र का, इसको महापर्व कहा जाता है। हिंदुस्तान भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। जो वोटिंग होती है, एक बार क्या हुआ कि चुनाव की जैसे घोषणा हुई तो हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, वो बड़ा मगन। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब आपने चुनाव नहीं लड़ा, हमारी जानकारी में आपके पिताजी ने चुनाव नहीं लड़ा, आपके बाबा ने चुनाव नहीं लड़ा, आपके बच्चों को भी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, पर आप मगन क्यों हो रहे हो? उसने जो हमको उत्तर दिया, जय कुमार सारस्वत जी सुन लीजिए। उसने कहा हमसे कि वोट ककाजू, हम रिश्ते में उसके कका लगते थे, उसने कहा कि वोट ककाजू गिरने हैं फिर। हमने उससे क्या हो जाएगा, बोले पूरी तो सुन लो। उसने कहा कि वोट ककाजू गिरने हैं फिर, दारू मुर्गा उड़ना है फिर, कि वोट का काजू गिरना है फिर, दारू मुर्गा उड़ना है फिर, और कम से कम महीना भर पक्के पांव सवाई के छुपना है फिर। उस परिदृश्य को देख लीजिए कि जाने कितने मर गए, कभी वोट डाल नहीं पाए। कड़वी सच्चाई है आज भी, हमारे गांव की सच्चाई है। शहरों में तो कुछ भी होता है, जागरूक हो गए हैं लोग, सुरक्षा भी है। कहीं के भी गांव हो, तमाम लोग मर गए 80-80 साल के होके, बूथ तक नहीं पहुंच पाए। कि जाने कितने मर गए, कबहू वोट डाल नहीं पाए। वो जाई से दद्दा चुनाव में कबहू हार नहीं पाए। वो द्वारे द्वारे गुंडा ठाड़े रैयत को धमका रहे, वोट डालबे कौन जिन जाइयो, हम तुमको समझा रहे। धोखे से जो गयो ललंजू, पना चांद पे धर दो, थानेदार से हंस के बोले दादा वोट तो गिर गाओ। कि द्वारे द्वारे गुंडा ठाड़े रैयत को धमका रहे, वोट डालबे कौन जिन जाइयो, हम तुमको समझा रहे। धोखे से जो गयो ललंजू, पना चांद पे धर दो, राम सिंह से हंस के बोले दादा वोट तो गिर गाओ। अंत में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, कविता समापन की ओर जा रही है। बहुत से लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जब तक नहाएंगे नहीं, चाय नहीं पिएंगे, जब तक मंदिर नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। मैंने लिखने की कोशिश की है कि एक पांव घर में रहता है। जो लोग बिजी होते हैं तो हम यही तो कहते हैं कि उनका एक पांव भरतपुर में, दूसरा जयपुर में, कहा जाता कि एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है। घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है। क्या बात है, बहुत जोरदार कमेंट, वाह। एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है। घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है, और साली सलहज घर में पसरी। वाह, पसरी साली सरज घर में पसरी। साली सलहज घर में पसरे, बूढ़ी माँ को ठोर नहीं। वाह, बेटा तुम जैसा नालायक इस दुनिया में और नहीं। वाह।